हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शिवम पुरोहित आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एवरेज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा मोस्टली इसके 2 से 3 क्वेश्चन रेलवे में जो आने वाली एनटीपीसी है और जो ग्रुप डी का एग्जाम है, व्यापम एसआई है और आपका जो एमपीपीएससी और बैंक का एग्जाम है, इसमें भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा एवरेज का टॉपिक। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सबसे मेजर पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन का वेटेज रखता है, वो होता है डीआई। डीआई केवल 3 क्वेश्चनों पे 3 टॉपिकों पे बेस्ड होता है। फर्स्ट होता है अपना एवरेज, सेकेंड होता है आपका रेशो एंड थर्ड वन इज परसेंटेज। उसमें से एक टॉपिक है एवरेज। इसलिए जो मेरे दोस्त भाई बहन दोस्त जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। ये उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह उनके लिए काम करेगा। एवरेज नॉर्मली जो लोग करते हैं वो कुछ फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले उसका यूज करते हैं। a+b/2, या फिर अगर पूछा जाए 3 लोगों का एवरेज कितना है, 4 लोगों का एवरेज कितना है, 5 लोगों का, यानी नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे, बाय उतने डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर 3 लोगों की बात करूं तो मैं आ जाएगा a+b+c/3। कई बार क्वेश्चन में एवरेज दे देंगे, 3 का निकालना होगा, या फिर कई बार इन दोनों पर्सन या दोनों जो नंबर ऑफ काउंट्स है उनकी वैल्यू दे देंगे, आपको एवरेज निकालना होगा। पर ये क्वेश्चन जब छोटे मोटे आते हैं या ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हर कोई कर लेता है, वहां से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपका सिलेक्शन उन्हीं क्वेश्चन पे होगा जो कोई नहीं कर पाता है, पर वो टेक्निक से आप जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। और मेरी जो टेक्निक है, आप इसके अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर भी जल्दी आएगा, और दूसरी बात आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और आपको सबसे बड़ी बात गणित से प्यार हो जाएगा। मेरी टेक्निक्स को जानने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये एक रोड है, ठीक है। इस रोड में ये एक गड्ढा है, ठीक है। अब इस रोड को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा और टीला आ जाता है इसमें, ये टीला आ गया। अब अगर मैं पूछूंगा एक सड़क है, उसमें गड्ढे हैं, फिर ऊंचा है, फिर गड्ढे हैं, तो एक एवरेज सड़क कितनी थी, यानी यहां से अगर मैं मान लो 100 किलोमीटर बाद गया और मैं बोलूं 100 किलोमीटर में मैंने एवरेज सड़क कितनी चली होगी, गड्ढे थे, ये थे, उसको निकालेंगे कैसे। एक मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, इस सड़क को निकालना है, ये गड्ढा है, ये टीला। अगर मैं टीले को तोड़ दूंगा तो क्या मेरी सड़क पैरेलल हो जाएगी? यस, पैरेलल हो जाएगी। पर इसकी जो मिट्टी है वो कहाँ गई? उस मिट्टी से मैं इसको फिल कर देता हूं, ये हो गई हमारी पैरेलल सड़क। इसी तरह से हमें हर क्वेश्चन में एवरेज को निकालना है। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट थी। आपको दिखने लगेगा एवरेज, और जब दिखेगा तो आपको गणित से भी प्यार हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बैट्समैन स्कोर 35 रन, 45 रन एंड 37 रन इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इनिंग रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज रन इन द 3 इनिंग। मेरे हिंदी मीडियम भाई बहनों के लिए एक क्वेश्चन, कोई मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं। एक बल्लेबाज अपनी पहली, दूसरी और तीसरी इनिंग में क्रमशः 35, 45 और 37 रन बनाता है, तो तीनों इनिंग में एवरेज कितने रन बनाएगा। हम इसको उसी टेक्निक से करेंगे जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। ये एक रोड है मानो, या फिर एक प्लेटफॉर्म है, जो भी, ठीक है। पहली इनिंग में वो कितने रन बना रहा है? 35। दूसरी इनिंग में कितने रन बना रहा है? 45। और तीसरी इनिंग में कितने रन बना रहा है? 37। अब मिनिमम इसमें कितना है? 35 है। मैक्सिमम कितना है? 45। इट मीन्स जो एवरेज होता है अपना मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है, यदि वो 35 और 45 के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मानते एक एवरेज लाइन 35 है, ठीक है। इतने तो वो
35 तो हर इनिंग में रन बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है, यानी 35 को हमने एवरेज माना। अब 35 से ये जो पैरेलल सड़क है ये कितना ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है 10, ये कितना ऊपर जा रहा है 2 जा रहा है, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा कि नहीं। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो पैरेलल होगा कि नहीं। हमने तोड़ दिया 10 और 12 को, ये 10 और 12 को हमने तोड़ दिया, टोटल कितना आया 12। ये 10 और 12 को हमने बोला जाओ भाई अपने अपने घर जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें 35 है, तुम लोग बहुत एक्स्ट्रा हो रहे थे, ठीक है। इनको हमने तोड़ दिया, अब कितना आ गया 12। 12 को अब क्या करेंगे, अब 12 तो बच गया, अब इसको क्या करेंगे, इसको हमें इन तीनों को बराबर बराबर भागों में देना पड़ेगा कि भाई थोड़ा तू भी ले ले, थोड़ा तू भी ले ले, थोड़ा तू भी ले ले, क्योंकि मिट्टी कहीं इधर उधर फेंक नहीं सकते, जहां से निकालिए वहां पे पैरेलल कर सकते। 12 को हमने 3 से डिवाइड करा, हमारा आंसर कितना है 4। ये 35 था, 4 हमने इसको भी दिया, 4 इसको भी दिया, 4 इसको भी दिया, 35 प्लस 4, 35 प्लस 4 कितना हो गया 39। यानी जो एवरेज स्कोर था उसका तीनों इनिंग का वो कितना था 39 रन। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसी टेक्निक से हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर अ फर्स्ट 5 months इन 120 rupees and next 7 months is 130 rupees. What in his monthly average income in the saves 290 rupee in that year? मेरे हिंदी मीडियम भाई बहनों के लिए, एक आदमी का औसत खर्च एक महीने शुरू के 5 महीने का 130 रुपए 120 रुपए होता है। नेक्स्ट 7 महीनों का उसका औसत खर्च 130 रुपए होता है। इसी तरह वो खर्च करता है तो साल भर में 290 रुपए के हिसाब से वो अपनी एनुअल बचत करता है, तो उसकी एनुअल खर्च सेविंग कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आप समझ में आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है बताओ, और सेविंग क्या है। ये दोनों ही इनकम है, सबसे बड़ी बात। हाँ, एक्सपेंडिचर भी इनकम है और सेविंग भी मेरी इनकम है। मैं आपको समझाता हूं। मेरी मंथली इनकम 50,000 है, ठीक है। ये मेरे को एक 50,000 का एक महीने काम करने के बाद एक 50,000 का नोट मिल गया, ठीक है। अब इसमें से मैंने 40,000 खर्च कर दी, 40,000 फाड़ दिया, जला दिया, बचा कितना मेरे पास 10,000। ये 10,000 को मैं क्या करूंगा, बैंक में डाल दूंगा। तो ये दोनों क्या हुए, मेरे इनकम ही तो हुए ना, कि मैंने 30% इनकम अपनी खर्च कर दी और बची कुची जो इनकम थी वो अपनी बैंक में जमा कर दी। आए समझ में। तो वही कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि उसका खर्च इतना है, 130 रुपए 5 महीनों का एवरेज खर्चा है, 120 रुपए उसका 7 महीनों का एवरेज खर्चा है। तो उसकी एवरेज इनकम सेविंग कितनी होगी। यदि वो 290 रुपए महीने के हिसाब से बचाता है तो उसका एवरेज खर्चा कितना होगा, यही अपन को फाइंड आउट करना है। आइए हम उस टेक्निक से फाउंड आउट करते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। शुरू के 5 मंथ का उसका एक्सपेंडिचर कितना था, शुरू के 5 मंथ में उसका एक्सपेंडिचर था 120 रुपीज। नेक्स्ट 7 मंथ में उसका एक्सपेंडिचर कितना था 130 रुपीज। अब 290 रुपए उसने एवरेज में से बचा लिया, यानी क्या करा उसने,
मैंने जो आधी इनकम जलाई थी उसमें से जो 10,000 की इनकम बची थी मैंने उसको क्या करा था, बैंक में डाला था। तो 290 उसने बैंक में डाला है, डाले रहने दो अभी बैंक में, आराम से डाले रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखा यार, यहाँ पे तो कमी पड़ रही है, 130 तो एवरेज उसको करना ही पड़ेगा। 130 एवरेज करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको 10 देंगे, इसको भी 10 देंगे, इसको भी 10 10 10, कितना हो गया, 50 हुआ। इस गड्ढे को तो फिल करना पड़ेगा ना, ये जो गड्ढा था, ये गड्ढे को तो फिल करना पड़ेगा। इस गड्ढे को हमने कैसे फिल करा, 10 10 10 देके 50 उसको दे दिए। अभी 50 कहाँ से आए, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो क्या करते हो, बैंक से निकालते हो। तो जो अपना 290 रुपी बैंक में जमा था, मैंने बोला भाई अभी मुझे जरूरत है, मैं 50 रुपए ले रहा हूँ मेरे, मैंने 50 रुपए लेके इसको फिल कर दिया और इसका एवरेज कितना कर दिया, 130। अब यहाँ से जब 50 लिया है तो यहाँ पे मेरी 50 की कमी हुई कि नहीं हुई, ये कितना हो गया 240। अब यहाँ पे तो 120 है, यहाँ पे भी 120 था, 10 देगी, ये भी 130 हो गया, ये भी 130 एवरेज हो गया। पर ये 240 को मैं बोलूंगा कि मंथली मैंने कितना कैसे दिया, तो इसको क्या करूंगा, 240 डिवाइड बाय 12, 12 महीने होते हैं ना, 12 से इसको डिवाइड करा, कितना आया 20। अब यहां से मैं सबको 20 20 20 20 करके दे दूंगा तो मेरा हो जाएगा। यदि मैं यहाँ 20 प्लस करता हूं, कितना हुआ ये 130 और 20 कितना होगा 150, और यही हमारा 150, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 3 days इज 27 डिग्री, next 3 days is 29 degree and the whole week average temperature is 28.5 degree। तो हमारे 7वें दिन का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा। वो क्या कहना चाह रहा है कि पहले 3 दिन का टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, उसके बाद 3 दिन का टेम्परेचर 29 डिग्री होता है, और पूरे सप्ताह का एवरेज टेम्परेचर होता है हमारा 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने हमारे को एवरेज दे दिया है, हमारे को एवरेज उसने दे दिया है कि पूरे वीक का एवरेज कितना है 28.5, शुरू के 3 दिन का भी एवरेज दे दिया है उसने। आइए हम इस टाइप से उसको समझाते हैं। शुरू के 3 दिन का उसने एवरेज टेम्परेचर दे दिया, कितना दिया है उसने 27 डिग्री। नेक्स्ट 3 डे का भी उसने टेम्परेचर दे दिया है हमको, नेक्स्ट 3 डेज का टेम्परेचर उसने कितना दिया 29, और उसने बता दिया है कि पूरे सप्ताह का, पूरे होल वीक का एवरेज टेम्परेचर कितना है अपना 28.5। अब सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, तो वो कहना यही चाह रहा है कि 6 दिन का मैंने दे दिया, 7वें दिन का आप निकालो। और उसने क्या करा, एवरेज भी दे दिया कि जो 7वां है उसका टेम्परेचर इस हिसाब से होना चाहिए कि वो हमारे होल वीक के एवरेज टेम्परेचर को सेटिस्फाइड करे। ओके, ठीक है, कर लेंगे, बहुत सिंपल। अब तो हमें मैथ्स सीधे साक्षात सामने नजर आने लगा है, अब हम काहे को डरे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 दिन का टेम्परेचर, फर्स्ट 3 डे का टेम्परेचर कितना था 27, नेक्स्ट 3 डे का टेम्परेचर कितना था 29, वीक का 28.5। तो यार 7 डे का, ये तो बहुत सिंपल है यार, अरे बहुत ही सिंपल है। इधर कितने की खाई है, इधर कितने की खाई है, ये देखो कितने की कमी 28 और 1 में 1.5 कमी है। ये रोड जा रही है अपनी, ये गड्ढा आ गया, गड्ढा ये क्या आ गया अपना खंबा, उस खंबे को क्या करेंगे काट देंगे और गड्ढे को भर देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 1.5, 1 में कमी है तो 3 में कितनी कमी होगी 1.5 इंटू 3 इक्वल्स टू 4.5।
यहाँ पे कितना ज्यादा था, 0.5। 0.5 एक में ज्यादा है, 3 में कितना होगा, इंटू 3 इक्वल्स टू 1.5। ये कितना था 4.5, ये कितना था 1.5। अरे ये तो क्या है, एक एक ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इनको इसमें से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, घटाएंगे तभी तो बराबर होगा ना भाई। तो 4.5 माइनस 1.5 कितना आया, 3। एवरेज कितना था, एवरेज कितना था 28.5। अब हमारा सातवां व्यक्ति कितना बना रहा है भाई, वो इतना तो बना ही रहा होगा तब तो एवरेज कवर करेगा, पर वो कितना ज्यादा कर रहा है, 3 डिग्री प्लस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा एवरेज कितना आया, 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो हमारा लास्ट वीक है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, 31.5। अगर इतना आता है तो हमारे पूरे सप्ताह का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ क्रिकेटर स्कोर 180 रन इन द फर्स्ट टेस्ट एंड 258 रन इन द सेकेंड टेस्ट, हाउ मेनी रन शुड बी स्कोर इन द थर्ड इनिंग सो दैट हिज एवरेज स्कोर इन द थर्ड इनिंग इज 230 रन। मेरे हिंदी मीडियम भाई बहनों के लिए, एक बैट्समैन पहली इनिंग में 180 रन बनाता है, दूसरी इनिंग में 258 रन बनाता है, वो किस तरह से तीसरी इनिंग में रन बनाए ताकि उसकी तीनों इनिंग का एवरेज स्कोर 230 रन हो जाए। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, सचिन आया, सचिन तेंदुलकर आया, सचिन ने बोला यार ऑस्ट्रेलिया से मैच है मेरी 3 टेस्ट की, मैं चाहता हूं इस टेस्ट में मेरा एवरेज 230 रन रहे, मैं हर मैच में 230 बनाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। गांगुली ने बोला सही है भाई, तू कर रहा है ऐसा, हो जाएगा तेरा बराबर। सचिन फर्स्ट इनिंग में गया, फर्स्ट इनिंग में अच्छे से बल्लेबाजी करी, सेंचुरी मारी और 180 रन पे जाके रुक गया। सचिन तेंदुलकर ये 230 एवरेज उसको बोला है, 180 रन पे जाके रुक गया। ये फर्स्ट इनिंग हो गई। फिर वो आया ड्रेसिंग रूम में, उसने दादा से बोला 180 रन पे रुक गया, मैं आगे क्या करेगा, कैसे बनाएगा। दादा ने बोला चिंता मत कर, नेक्स्ट इनिंग में तेरे को 230 प्लस 50 और बना देना, 280 रन बना देना। उसने बोला ये भी ठीक है। दूसरी पारी में सचिन आया, अच्छा खेला, शतक मारा, दोहरा शतक मारा, 250 भी क्रॉस कर गया, सबको उम्मीद थी 280 हो जाएगा तो पिछला एवरेज कवर हो जाएगा। पर इनिंग कहां पे, दूसरी इनिंग उसकी रुकी 258 रन पर। फिर उसने बोला अब फिर कुछ कमी आ गई, तो अब कितने की कमी, अब कितने बनाएगा तो तीसरी इनिंग में वो 230 का जो एवरेज स्कोर है वो पूरा कर पाएगा। पहली इनिंग में उसने देखा 50 का, हमने बोला ठीक है भाई 50, इसको 50 दे दो, 230 में 50 कम है, चलते। तीसरी इनिंग, दूसरी इनिंग में देखा तो कितना, अरे दूसरी इनिंग में तो तुमने 28 रन ज्यादा बनाया, कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो 28 रन ज्यादा बने तो बहुत अच्छा है। ट्वेंटी रन ज्यादा बनाए। अब ये 50 और ये 28, इसको इसमें फिल करेंगे तो 50 में से इसको माइनस करेंगे कि नहीं, ये क्या था खंबा, इसको इसमें से फिल कर दिया, कितना हुआ 50 माइनस 28 इक्वल्स टू 22, यानी इतने रन उसको और बनाना है। कितने में से 230 प्लस अगर वो 22 रन बना लेगा तो क्या होगा, उसका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने थर्ड इनिंग में क्या करा, 230 प्लस 22 यानी कितना हो गया 252 रन बनाए, जिसके कारण उसका एवरेज जो था पूरा हो गया। और यही अपना आंसर है। आया समझ में आपको? अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 years ago the average age of Ram and Shyam is 20 years, was 20 years.
नाउ द एवरेज एज ऑफ राम, श्याम एंड मोहन इज 30 ईयर. व्हाट विल द मोहन्स एज ऑफ 10 ईयर हेंस. यानी क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है 5 साल पहले राम और श्याम की एवरेज एज 20 साल थी. 20 साल थी, यानी राम भी 20 साल का, श्याम भी 20 साल. 5 साल बाद दोनों कितने साल के होंगे, ये भी 25 का होगा, वो भी 25 का होगा. जब ये दोनों 25-25 के होते हैं तो एक तीसरा व्यक्ति आता है, तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है. तो भाई कितना हुआ, 5 ईयर अगो 20 के थे दोनों, राम और श्याम दोनों 20 के थे. प्रेजेंट में कितने हो गए, दोनों 5 साल इनका बढ़ा ना, 5 कितने हो गए, 25 और 25. पर मोहन आ जाता है जिससे इनकी एवरेज एज कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है. मोहन आ गया, 30 हो गई इनकी. 30 करने के लिए इनको क्या देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा ना. 5 कितना हुआ, 10. इसमें 10 ऐड करेंगे अपना, कितना होगा, 40. वो क्या पूछ रहा है, 10 साल बाद मोहन की एज कितनी होगी भाई, 40 10 प्लस कितना होगा, 50 होगी ना. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में आते रहता है, और ये आया है अपनी एसएससी 2013. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है. इसको आइए अच्छे से देखते हैं. क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क ऑब्टेन्ड इन अ एग्जाम बाय 8 स्टूडेंट वाज 51. यानी एक एग्जाम में 8 बच्चों ने कितने मार्क्स लाए, एवरेज मार्क्स लाए 51. और उसी क्लास के 9 अदर बच्चों ने एवरेज मार्क्स कितने लाए, 68. इन 9 बच्चों ने कितने मार्क्स लाए, 68. वो क्या पूछ रहा है, पूरी क्लास का उन 17 बच्चों का एवरेज मार्क्स कितना है. अब हमने देखा मिनिमम इसमें कितना है, 51. यानी सारे बच्चों ने इतने मार्क्स तो डेफिनेटली लाए हैं. ठीक है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, ये सड़क थी, ये टीला था, अपन ने इसको क्या करा, उस गड्ढे में डाल दिया ताकि अपनी जो रोड थी वो पैरेलल हो जाए. अब क्या करेंगे, जो अपनी रोड है इससे कितना ज्यादा है, इन सबको तोड़ना पड़ेगा. कितना ज्यादा है ये, 51 से कितना ज्यादा है, 17. एक बच्चे का 17, तो 9 बच्चे का कितना हुआ, 17 इंटू 9 हो गया. अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें एज इट इज रहने देना है. टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये टोटल स्टूडेंट कितने, 17. हम इसको टोटल 17 से डिवाइड दे देते हैं. ये कितना आ गया, 9. हमारी बेस लाइन कितनी थी, सबसे 51 सबने बनाया था, प्लस इसमें हम 9 और कर देंगे. कितना आंसर हो गया हमारा, 60. यानी पूरी क्लास के बच्चों का जो एवरेज स्कोर था वो था 60. थैंक यू. इसी तरह से आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए. मैं शिवम पुरोहित आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा.